दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार कंप्यूटर अकेडमी पर नए नए वीडियो पब्लिश होते रहते हैं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें। उसी क्रम में आज LT ग्रेड के लिए प्रश्नों की एक सीरीज लाई गई है। इसे आप देखें। आप कहीं भी तैयारी कर रहे हों, कैसे भी तैयारी कर रहे हों, किसी भी संस्थान से जुड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मूल्यांकन जरूर करें कि इस तरीके के प्रश्न देखिए। अब वो पैटर्न आप भूल जाइए कि जो आज के 10 साल पहले पूछे जाते थे, जो आज के 7 साल 6 साल पहले पेपर हुए हैं। हाँ, सिलेबस ज़रूर वही है, लेकिन पैटर्न और जो क्वालिटी होगी वह अब अलग होगी। क्योंकि आज से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, अब इधर पिछली परीक्षाएं हुई हैं, आप उनसे तुलना करते हुए अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बस सीधा साधा प्रश्न पूछ लिया गया आपसे। सीधा साधा प्रश्न ऐसे अब नहीं पूछा जा रहा है। जैसे नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे कहा गया है, ऐसे नहीं पूछ लिया जाएगा आपसे। या कृष्ण का किस वंश से संबंध था, या राम बोला किसका नाम था। तो ये सब ऐसे अब साधारण प्रश्न नहीं बन रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझने का प्रयास करें कि किस तरीके का पैटर्न आगे होगा प्रश्नों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। प्रश्न संख्या 1 देखें। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद की उपाधि किसने दी? राजा त्रिलोचन, राजा राज सिंह, राजा महिपाल सिंह, राजा सच्चिदानंद। आपका उत्तर हो जाएगा डी, राजा सच्चिदानंद ने लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद की उपाधि दी। स्रोत आपको बता दें कि ये कहां से स्रोत लिया गया, वो भी आपको बता दें। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी। और अलग से नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास से है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास है। इतिहास में आदिकाल से नई कविता तक सारी चीजें आपको पढ़नी है। गद्य विधा का विकास आपको पढ़ना है, और ये वहीं से प्रश्न है। सूर को अंधा कौन कहे, करे लोक जो अवलोकित, अंधा वही रहे। यह काव्य पंक्ति किसकी है? गिरधर राय, लोचन प्रसाद पांडे, बद्रीनाथ भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। उत्तर हो जाएगा आपका सी, बद्रीनाथ भट्ट की यह पंक्ति है। किशोरीलाल गोस्वामी ने किसकी प्रेरणा से प्राणिनी पर्णे नामक रचना लिखा है? बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद, भारतेंदु। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर बी, 2 और 3। सन 1913 में किसने वृंदावन में श्री सुदर्शन प्रेस नाम का एक प्रेस खोला था? यह श्री सुदर्शन प्रेस की स्थापना किसने की 1913 में? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, किशोरीलाल गोस्वामी। इत्यलम काव्य संग्रह का अंतिम भाग कौन सा है? वंचना के दुर्ग, मिट्टी की ईहा, वंदे स्वप्न, ही हारिल। आपका उत्तर हो जाएगा बी, मिट्टी की ईहा। यहां पर काव्य संग्रह का अंतिम भाग पूछा गया है कि कौन सा है, तो मिट्टी की ईहा है। ये 4 के चारों भाग इत्यलम के ही हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा कि छायावाद की वृहत्रयी में कौन कौन आता है? प्रसाद पंत निराला, आपने पढ़ा ही है। लेकिन इस बृहत्रयी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने बृहत्रयी नाम दिया? लघुत्रयी, बृहत्रयी आपने नाम सुना होगा, लेकिन यह बृहत्रयी नाम किसने दिया? किसने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया है? उत्तर हो जाएगा सी, नंदुलारे वाजपेयी। धूप की तलाश कविता संग्रह किसका है? प्रश्न संख्या 7 देखें आप। ज्ञान चतुर्वेदी, गोपाल चतुर्वेदी, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल चतुर्वेदी। यह पद आपने खूब सुना होगा कि लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। लेकिन इस शीर्षक से व्यंग्यात्मक निबंध किसने लिखा है? नामवर सिंह, विवेकी राय, हरिशंकर परसाई एक विकल्प, और यहां पर है बाबू गुलाब राय। यहां पर एक और विकल्प है, बाबू गुलाब राय। लिख दे रहे हैं, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, नामवर सिंह। इस शीर्षक से किसने लिखा है? नामवर सिंह। अगले प्रश्न पर आते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा।
आज 7 अगस्त है, आज 7 अगस्त है और आज से ही लेकर 10 अगस्त तक रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में शुल्क में विशेष छूट दिया गया है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपके मित्र कोई जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं और ये लिमिटेड लोगों के लिए है। कोई ज़रूरी नहीं कि 10 अगस्त तक ही रहे, 7 से 10 अगस्त तक है, लेकिन ये लिमिटेड लोगों के लिए है, बहुत ज़्यादा नहीं। बस ये जो छूट दी गई है लिमिटेड 50 लोगों के लिए दी गई है। 50 लोग अगर आज पूरे हो गए तो आज से ये छूट ख़त्म होगी, अगर कल 8 को पूरा होगा तो 8 को ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जितने दिन में, यानी 7 से 10 के बीच में जिस दिन 50 पूरे हो गए उस दिन यह छूट समाप्त हो जाएगी। और ये पहली बार हो रहा है। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे या हमारे पेड मेंबर्स जानते होंगे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी छूट दी गई है। ये भी एक इतिहास है यहाँ का, समझ लीजिए, कॉम्पिटिशन एकेडमी का, कि इतना बड़ा छूट कभी नहीं दिया गया। इतने न्यूनतम शुल्क में कभी नहीं कराया गया है जितना इस समय छूट दिया गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, लाभान्वित होना चाहते हैं, आपके मित्र जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन तक पहुँचाइए, या उनको आप ये नंबर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि टूट गया वह दर्पण निर्मम, ये काव्य पंक्ति महादेवी वर्मा की है, लेकिन इस शीर्षक से व्यंग्यात्मक निबंध किसने लिखा है? टूट गया वह दर्पण निर्मम, तो यह निबंध लिखा है नामवर सिंह ने। व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध के लेखक कौन है? अब कई लोग नहीं जानते होंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी लगा देंगे, क्योंकि व्योमकेश दरवेश रचना उनको याद आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात निबंध की हो रही है, इसलिए ध्यान दीजिए कमेंट करने से पहले, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करेंगे या करने लगते हैं, सर ये तो विश्वनाथ जी ने लिखा है, फिर आपने नामवर सिंह कैसे बता दिया? भाई विधा पर ध्यान दो, निबंध विधा है। और मैं आपको बता दूं, किताब अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन जाकर सर्च कर लीजिए, देख लीजिए दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, ये तो जानते होंगे नामवर सिंह की है। इसी किताब में जो निबंध संकलित है उसी में यह अंतिम निबंध है। भाई हमारे यहाँ तो साक्ष्य के साथ पढ़ाया जाता है, प्रमाणिक किताबों से पढ़ाया जाता है, गाइड से नहीं। और यही कारण है कि सिलेक्शन का रेशियो सबसे अधिक रहता है। यहाँ पर दिखावा नहीं, बल्कि वो ओरिजिनलिटी है, वो चीज़ें करके दिखाई जाती हैं, केवल कहा नहीं जाता है। यहाँ जो कहा जाता है, जो कथनी है वही करनी है, कथनी करनी में यहाँ कोई अंतर नहीं है। दलित विमर्श अपने सही अर्थ में केवल भारतीय है, वह भी हिंदू, यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, बच्चन सिंह। दलित विमर्श अपने सही अर्थ में केवल भारतीय है, वह भी हिंदू, ये बच्चन सिंह ने कहा है हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। नंदा दोहा किसे कहा जाता है? कुंडलिया, राधिका, रूपमाला, बरवय। उत्तर हो जाएगा डी, बरवय को कहा जाता है, बरवय को कहा जाता है। और किस रचना में कहा गया है? तो रस छंदालंकार, रमाशंकर शुक्ल रसाल की जो किताब है वहीं पर आप पढ़ सकते हैं कि बरवय को नंदा दोहा कहा गया है, जिसके प्रणेता रहीम माने जाते हैं, जिसके प्रणेता रहीम माने जाते हैं। आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28। अगला विकल्प यहाँ पर दिया गया है 31। हाँ 31 दिया गया है, 31। आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आल्हा जिसे हम वीर छंद भी कहते हैं, आल्हा जिसे वीर छंद भी कहा जाता है, इसमें 16 और 15 मात्राओं के विराम के साथ 31 मात्राओं का वीर छंद होता है। आपका उत्तर हो जाएगा 31। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रबंध काव्य के लिए कौन सा छंद अधिक उपयुक्त है? चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका, रोला। आपका उत्तर हो जाएगा डी, रोला। रमाशंकर शुक्ल रसाल की किताब से ये दिया गया है, रस छंदालंकार किताब का नाम है। इनमें से किस छंद को काव्य छंद भी कहा जाता है? प्रश्न संख्या 15। उत्तर हो जाएगा डी, रोला को ही काव्य छंद कहा जाता है। दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है?
चौपाई, सोरठा, हरगीतिका, रोला। उत्तर हो जाएगा बी, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। कालिदास ने किस छंद में अपना सारा मेघदूत काव्य लिखा है? वंशज, मंद्राकांता, वसंतिलिका, इंद्रवज्रा। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, मंद्राकांता। 17 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, मंद्राकांता। मंद्राकांता ध्यान रखिएगा। मंद्राकांता जो होता है, इसमें मंद्राकांता की जो पहचान है वो आपको बता दें कि इसमें 10 और 7 वर्णों पर यति के साथ इसमें जो गण होते हैं 5 गण होते हैं। 5 गण होते हैं। जब आपको पढ़ाया जाएगा छंद तो वहाँ बताएंगे मगण, भगण, नगण, तगण, नगण और 2 तगण होते हैं। तो 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्णों के साथ में 17 वर्णों वाला ये मंद्राकांता छंद होता है और इसी में कालिदास ने अपना मेघदूत लिखा है। एक मालिनी छंद होता है, नाम शायद आपने सुना हो, मालिनी छंद, और इसके उत्तरार्ध भाग लगभग एक जैसे लगते हैं। कुपित महत्तक हुआ देखकर अभियोगी को, इसमें कौन सा दोष है? ग्रामत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, अप्रतीतत्व दोष। अब यहाँ पर दोष की अगर बात करें तो महत्तक शब्द के आधार पर यहाँ पर देखा जाएगा कि इसमें अप्रतीतत्व दोष होगा। अप्रतीतत्व दोष होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 का सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि चपल चारु लोचन चलते थे ढंढुआ की अखियन से नित्य, इस पद में कौन सा दोष होगा? यहाँ पर ढेंढुआ होता है काले मुख का बंदर, डड्ढू बंदर जिसे आप कहते हैं। तो डड्ढू बंदर जिसे कहते हैं गांव में अभी भी, उसी के लिए आया है ढेंढुआ शब्द। तो ढेंढुआ से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो ये कोई साहित्यिक भाषा नहीं है। यह शब्द ग्राम्य शब्द है, साहित्यिक शब्द नहीं है। इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष होगा? ग्रामत्व दोष होगा। प्रांतीय ठेठ बोलियों में भी रचना की जाती है, उसमें ग्रामीण शब्दों को प्रयोग बराबर होता है और वहीं पर आप देखेंगे तो आपको ग्रामत्व दोष मिलेगा। रावरे दोष न पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है, इस पद में कौन सा दोष है? तो यहाँ पर जो भूरी शब्द है, भूरी शब्द का प्रयोग महा के साथ अधिक हो गया है। महा के साथ अधिक हो गया है। तो इस प्रकार जहाँ वाक्य में अर्थ को पूरा करने के लिए पर्याप्त शब्द ना हो, बल्कि कुछ शब्द अपनी ओर न रखना पड़े, वहाँ अल्पत्व दोष होता है। और जहाँ अधिक होता है वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। तो यहाँ भूरी का प्रयोग अधिक हो गया है, तो आपका होगा अधिक पदत्व दोष। लोभी लोलुप कीरत चाही और अकलंकिता की कामी लाही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस कुमार लालच नरनाहा। इनमें कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न संख्या 21 आप देखें, इसमें कौन सा अलंकार होगा? मालोपमा होगा या विरोधाभास होगा या उन्मीलित होगा या यथाक्रम होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा मालोपमा अलंकार। यानी एक ही उपमेय के लिए कई उपमान रखते हुए उनकी एक माला सी बन जाए तो उन्हें कहा जाता है मालोपमा अलंकार। जैसे लोभी लोलुप कीरत चाही, तो लोभी लोलुप कीरत सब इसी के लिए आया है, कामी उसी के लिए आया है। तो यहाँ पर क्या है? मालोपमा होगा। चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय और जान परे सियपय जब कुम्हिलाए, इस पद में कौन सा अलंकार होगा? उत्तर हो जाएगा आपका उन्मीलित अलंकार। उन्मीलित अलंकार। यहाँ चंपा का पीत वर्ण शरीर के कनक पीत वर्ण से मिल गया है और ये ज्ञात नहीं होता कि चंपक माला पड़ी है, लेकिन पता तब चलता है जब तक वो कुम्हलाती नहीं, तब तक पता नहीं चल पाता है, यानी कुम्हलाने पर ही पता चलता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? उन्मीलित अलंकार। अगला है अधर धरत हरि के परत होठ दीठ पट ज्योत और हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष छवि होत, इस पद में कौन सा अलंकार है? आपका उत्तर हो जाएगा तद्गुण अलंकार। तद्गुण अलंकार। श्रृंखला मूलक अलंकार कौन सा नहीं है? एक कारणमाला अलंकार, एक अवली अलंकार, माला दीपक अलंकार, काव्यलिंग अलंकार।
अगर निशा अग्रवाल का भारतीय काव्यशास्त्र आप पढ़ेंगे तो उस रचना में आपको मिल जाएगा कि इसमें से श्रृंखला मूलक अलंकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो काव्यलिंग अलंकार है यह तर्क न्याय मूलक है, तर्क न्याय मूलक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि लोक न्याय मूलक अलंकार कौन सा नहीं है। लोक न्याय मूलक अलंकार कौन सा नहीं है, यानी 3 लोक न्याय मूलक है, 1 लोक न्याय मूलक नहीं है, तो वह होगा व्याजोक्ति अलंकार। व्याजोक्ति अलंकार जो है ये आपका गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक है, गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार है व्याजोक्ति अलंकार। विरोध मूलक अलंकार कौन सा नहीं है। विरोध मूलक अलंकार 3 विरोध मूलक है, कौन विरोध मूलक नहीं है, तो वक्रोक्ति आपका विरोधी मूलक अलंकार नहीं है, यह भी गुणार्थ प्रतीति मूलक अलंकार है। आरोप मूलक अलंकार कौन सा नहीं है। आरोप मूलक तो रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, उल्लेख अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार आरोप मूलक अलंकार नहीं है। जो उत्प्रेक्षा अलंकार है वह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार जो होगा वह आपका अध्यवसाय अलंकार होगा, अध्यवसाय मूलक। ये सब क्या है, इस पर चर्चा जब अलंकार कराएंगे तो पूरा विस्तृत किया जाएगा। धूसर धूरी भरे तन आमय भूपति बिहस गोद बैठाए, इस पद में कौन सा रस होगा। वात्सल रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस है। वीर रस का प्रकार कौन सा नहीं है। वीर रस के 4 प्रकार होते हैं, चारों में से कौन एक नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका कर्मवीर। कर्मवीर नहीं होता है बल्कि होता है धर्मवीर। युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर। अगला प्रश्न है कि डट्टा ऐसी नाक है, कुप्पा ऐसे गाल, और विमत बताओ वेग यह को सुंदर भूपाल, इस पद में कौन सा रस है। तो पद पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा, डट्टा ऐसी नाक, कुप्पा ऐसे गाल, यानी यहाँ पर कौन सा रस होगा, हास्य रस है। प्रश्न संख्या 31 देखें कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं, यह कथन किसका है। भोलानाथ तिवारी, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, बाबूराम सक्सेना, श्याम सुंदर दास। उत्तर हो जाएगा बाबूराम सक्सेना। एक कटी हुई जिंदगी उपन्यास किसका है। एक कटी हुई जिंदगी उपन्यास किसका है। उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा का है एक कटी हुई जिंदगी उपन्यास। अगला प्रश्न है कि लियो टॉल्स्टॉय की कहानियों का अनुवाद प्रेम में भगवान शीर्षक से किसने किया है। जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा। उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार ने किया है। कला का अनुवाद रचना किसकी है। प्रश्न संख्या 34, कला का अनुवाद रचना किसकी है। उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की है। विष्णु प्रभाकर की कहानी कौन सी नहीं है। विष्णु प्रभाकर की कहानी कौन सी नहीं है। इसमें 4 कहानियां, पाप का घड़ा कहानी, घमंड का फल कहानी, हीरे की पहचान कहानी, कनैला की कथा कहानी। तो विष्णु प्रभाकर की कहानी कौन सी नहीं है। उत्तर हो जाएगा कर्नैल की कथा कहानी। ठीक है, नहीं है विष्णु प्रभाकर का, फिर है किसका, ये तो जान लेना जरूरी है। राहुल सांकृत्यायन का है, राहुल सांकृत्यायन का है, ध्यान रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5, 2। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मराठी भाषा का शब्द कौन सा है। प्रगति, आदमी, लाश, कोट। इसमें मराठी भाषा का शब्द होगा प्रगति। आदमी जो दिया गया है, आदमी फारसी भाषा का शब्द है, आदमी फारसी भाषा का शब्द है। लाश तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। कोट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। और जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। विकारी शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो संज्ञा, संज्ञा से विकारी शब्द बनता है। सर्वनाम, क्रिया, लेकिन क्रिया विशेषण से नहीं। विशेषण जरूर है लेकिन क्रिया विशेषण अविकारी में आएगा।
क्रिया और विशेषण दोनों अगर अलग अलग होते, जैसे यहाँ क्रिया ऊपर दिया गया तीसरे में, तो विकारी है, विशेषण वो भी विकारी है, लेकिन क्रिया विशेषण हमारा अविकारी हो जाएगा। हर एक नेता ईमानदार होता है, इस पद में कौन सा विशेषण है? समुदाय बोधक, गणना बोधक, प्रत्येक बोधक, आवृत्ति बोधक। उत्तर हो जाएगा सी, प्रत्येक बोधक। अगला प्रश्न, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? उत्तर हो जाएगा धूमिल। धूम से बना है धूमिल। धूम हमारा विशेष है और धूमिल हमारा विशेषण है। बाकी जितने हैं ये सब तीन के तीनों हमारे विशेष शब्द हैं, विशेष शब्द हैं। क्योंकि वस्तु से अगर विशेषण देखें तो वस्तु से हमारा क्या बनता है? वस्तु से बनता है वास्तविक, प्रार्थना से प्रार्थित, नियोजन से नियोजित। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव तत्सम, ये भी खूब आपको पता होगा। तद्भव शब्द हमारा यहाँ पर होगा काढ़ा। काढ़ा तद्भव है। बाकी ये सब के सब हमारे तत्सम है, ये सब हमारे तत्सम है। कंदुक का तद्भव क्या होगा भाई? कंदुक का तद्भव, जीर्ण का तद्भव, चतुर्थ का तद्भव, इनका तद्भव हो गया। ये सब तत्सम शब्द हैं। ढिठाई शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ढिठाई का हो जाएगा अविनय। बाकी यहाँ पर जो ये दिया गया ये सब ढीठ शब्द का, ये सब हमारा ढीठ शब्द का है। अगला दिया गया है वापस बुलाया हुआ के लिए एक शब्द कौन सा होगा? प्रतिभू, प्रत्याप्त, प्रतिवर्ती, प्रत्याहूत। उत्तर हो जाएगा डी, प्रत्याहूत। आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सो जाना, आंखें थक जाना, मर जाना, कुछ भी ना देखना। तो उत्तर हो जाएगा सी, आंखें मूंदना का मुहावरा का अर्थ होगा मर जाना। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलनसार, इसमें उपसर्ग नहीं है बल्कि इसमें क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। इनमें से किस कवि का नाम दामोदर था? भास, माघ, श्रीहर्ष, भारवी। तो भारवी का नाम, अन्य नाम या मूल नाम कह सकते हैं, दामोदर था। बालचरितम रचना किसकी है? प्रश्न संख्या 47। बालचरितम रचना भास की है। कालिदास के रचना कुमार संभोग में कुल कितने सर्ग हैं? कुमार संभोग में कितने सर्ग हैं? 15। पहला विकल्प है 15, दूसरा विकल्प है 16, तीसरा विकल्प है 17, चौथा विकल्प है 18। तो आपका उत्तर हो जाएगा 17। इसमें से किस रचना के प्रथम 3 सर्ग को पाषाण त्रय कहा जाता है? पाषाण त्रय, इनमें से किस रचना के पहले 3 सर्ग को पाषाण त्रय कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा किरातार्जुनीय में। भवभूति की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर शिशुपाल वध, ये भवभूति की रचना नहीं है। तो 50 प्रश्न आपने मात्र 23 मिनट में देखा, और ये भी केवल LT के लिए था। ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज लगातार मिलती रहेगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो छूट दिया गया है अगर उसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप इंतज़ार बिल्कुल भी मत कीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और आप इस नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप करके आज ही संपर्क कर सकते हैं जब भी आप वीडियो देख रहे हों। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अगले दिन।